चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है नॉर्मल क्वेश्चंस के मुकाबले। अ स्टूडेंट इन अ क्लास रोट डाउन द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स एंड कैलकुलेटेड देयर सम। ठीक है, तो भाई उसने फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स लिखे, पहले लिखा 1, फिर लिखा 2, फिर लिखा 3, इस तरीके उससे उसने टोटल n तक सारे नेचुरल नंबर्स लिखे। और इसके बाद उसने क्या किया, उसने किया इन सब का एडिशन। ठीक है, ये एडिशन किया। अब हुआ क्या, ऐड करते समय ही फॉरगॉट टू ऐड 2 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, इसमें से 2 नेचुरल नंबर वो ऐड करना भूल गया। तो लेट्स से वो जो 2 नेचुरल नंबर ऐड करना भूला है वो यहां कहीं बीच में होंगे, एक तो होगा x और दूसरा होगा x प्लस 1। इन दोनों को वो ऐड करना भूल गया, मतलब इसमें ऐड नहीं किया। तो उसका जो एक्चुअली सम आएगा ना, वो क्या आएगा, एक्चुअल सम जो आएगा वो आएगा, कैसे निकाल सकते हैं, इन सब का जो सम होना था उसमें से ये 2 नंबर्स हम माइनस कर देते हैं, इन सब के सम में से ये 2 नंबर्स हम माइनस कर देते हैं। तो इन सब का सम क्या होगा, पहले तो सारे n नेचुरल नंबर्स, इन दो को मिलाकर सारे n नेचुरल नंबर्स का सम कर लेते हैं। तो वो कितना हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2। अब इसमें से ये 2 कॉन्जिक्यूटिव है ना, तो एक x है तो दूसरा x प्लस 1 होगा। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एक x सब्ट्रैक्ट कर दिया और एक x प्लस 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये हो जाएगा एक्चुअल सम ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है भैया, ये एक्चुअल सम हो गया। लेकिन एक्सपेक्टेड सम कितना था, एक्सपेक्टेड सम तो ये था, दिस वॉज द एक्सपेक्टेड सम। वो तो गलती से वो भूल गया ऐड करना, बट एक्सपेक्टेड सम तो ये था। तो ये जो एक्सपेक्टेड सम है n इंटू n प्लस 1/2, वो क्या होगा वो समझेंगे। लेकिन पहले ये समझो, ये जो एक्चुअल सम आ रहा है, ये जो हमारे पास एक्चुअल सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 475 आ रहा है। एक्चुअल सम कम्स आउट टू बी 475। तो जो प्रॉपर सम होगा ना, ये जो प्रॉपर सम होगा वो क्या होगा, डेफिनेटली 475 से ज्यादा होगा, इजंट इट। ये डेफिनेटली 475 से ज्यादा होना चाहिए, ये वाला पार्ट। इसमें से कुछ माइनस किया तब जाके 475 आया। तो जितने भी टर्म्स होंगे उन सबका जो प्रॉपर सम होगा वो 475 से ज्यादा होना चाहिए। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। n इंटू n प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 2, इधर मल्टीप्लाई करोगे 800, 950 हो जाएगा। n इंटू n प्लस 1 950 हो जाएगा। तो n की अब पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, थोड़ा सा मैं हिट एंड ट्रायल करके, हिट एंड ट्रायल नॉट एग्जैक्टली बट एक अप्रोक्सीमेशन करके देखते हैं। n इंटू n प्लस 1 जो है वो अपने को चाहिए 950 से ज़्यादा। n की वैल्यू 20 रख के देखें तो ये हो जाएगा 20 इंटू 21, तो ये तो 420 आएगा, बहुत छोटा है। और बढ़ाते हैं, n की वैल्यू 30 रख के देखते हैं, ये होगा 30 इंटू 31 यानी कि 930 हो जाएगा। तो ये काफ़ी क्लोज आ गया, लेकिन मुझे ये प्रोडक्ट 950 से ज़्यादा चाहिए था, अभी आ रहा है 930। तो अब n की वैल्यू 31 रख के देखो तो ये हो जाएगा 31 इंटू 32, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2, 6 प्लस 3 9 एंड 9, 992 आ जाएगा। तो n की लीस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी ताकि सम 950 से ज़्यादा हो जाए, ये हो जाएगा 31। तो n की वैल्यू या तो 31 या उससे ज़्यादा होनी पड़ेगी, n की वैल्यू 31 या उससे ज़्यादा होनी पड़ेगी। तो एक हम लेके देखते हैं, n अगर 31 होता है तो क्या होगा। n अगर 31 होता है तो यहां पर n 31 पुट कर दे, 31 इंटू 32/2, वो जो प्रोडक्ट आया था कितना आया था, 31 इंटू 32 2 6 प्लस 9 992 आया था। एंड 992/2, ये जो इक्वेशन है ना, ये पूरी इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, 992/2 माइनस x माइनस ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 475। तो 992/2 कितना हो जाएगा, 4 बचेगा 19, 9 ज़ा 18, 496 माइनस x माइनस 2x माइनस ऑफ प्लस 1 इज माइनस 1 इज 475। तो ये हो जाएगा 496 माइनस 1 495 माइनस 475, तो 20 इज इक्वल टू माइनस 2x हो जाएगा प्लस 2x बनेगा।
तो x कितना आ गया, यहां से 10 आ गया, यहां से x की वैल्यू आ रही है 10। तो जो दो नंबर्स, अगर n 31 है तो जो दो नंबर्स छूट गए उससे ही फॉरगॉट टू ऐड, वो क्या हो जाएंगे 10 और 10 प्लस 1, 10 एंड 10 प्लस 1 यानी कि 11 हो जाएंगे अगर n 31 लेते हैं तो। क्या n की वैल्यू 31 से ज्यादा हो सकती है, चेक करते हैं। n अगर 32 होगा तो यहां पर इस इक्वेशन में पुट करते हैं, 32 इंटू 33/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 इंटू 33, 6 3 18, 18 प्लस 3 21 प्लस 1 22, 3 5 28 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सम आ जाएगा 528 माइनस इन दोनों का सम, तो -x -2x, और ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 475। तो ये होगा 2x राइट में आएगा प्लस 2x, 528 में से 475 माइनस करेंगे तो आएगा 28 प्लस 25 53, 53 माइनस 1 इज 52। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 26 आ जाएगी। x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 26 आ जाएगी। x अगर 26 आ गया, मतलब अगर टोटल 32 टर्म्स थे तो जो दो नंबर्स he forgot to add will be 26 and 27, 26 and 27 वो forget कर चुका होगा। तो पहले 31 में से 10 और 11, तो अगर 31 नेचुरल नंबर्स लिखे हैं तो बीच में 10 and 11 आएंगे which he forgot to add। अगर 32 टर्म्स लिखे हैं उसने तो बीच में 26 और 27 आएगा जो he forgot to add। 32 से ज्यादा नंबर लेके देखते हैं भाई। अगर n होता है 33 तो यहां पर इक्वेशन में n 33 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 33 इंटू 34/2, 33 इंटू 34/2, ये हो जाएगा 17, 33 इंटू 17, 3 7 21, 21 प्लस 3 24, 24 प्लस 2 26, 2 कैरी फॉरवर्ड 561 आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये टर्म कितना आ जाएगा, 561 आ जाएगा, माइनस यही पूरा एज इट इज एक्सप्रेशन आएगा, इज इक्वल टू 475। तो ये 2x तो राइट में आएगा 2x, 561 माइनस 1 इज 560, और 560 में से 475 माइनस करोगे तो 60 प्लस 25 ये आ जाएगा हमारे पास 85 आ जाएगा, 85 आ जाएगा। अब 85 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 42.5 इज x। क्या ये पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल कि x की वैल्यू डेसिमल में आ जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। तो n की वैल्यू 33 तो डेफिनेटली नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये 33 को इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं यहां से। अगर अब x की वैल्यू हम 34 कंसिडर करें, सॉरी n की वैल्यू 34 कंसिडर करें तो ये हो जाएगा 34 इंटू 35/2, 34 इंटू 35/2, ये हो गया 17, 35 इंटू 17 होगा 5 7 35, 21 प्लस 5 26 प्लस 3 29, 3 2 595 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा 595 माइनस इन दोनों का सम यानी -2x -1 इज इक्वल टू 475। 595 में से 475 माइनस करेंगे तो ये निकल के आएगा कितना, 120, 120 माइनस 1 आ जाएगा 119 विच इज इक्वल टू 2x। तो x यहां से भी क्या आएगा, 50 से बड़ा आ रहा है, डेसिमल में आएगा वो तो अलग बात है, x लेकिन 50 से बड़ा आ रहा है। तो जब n 33 लिया था तब x की वैल्यू 33 से बड़ी आ रही थी, कितनी बड़ी है, 42 पॉइंट समथिंग आ रही थी। n की वैल्यू 33 लेने पर x की वैल्यू 40 से बड़ी आ रही थी, n की वैल्यू 34 पर लेने पर x की वैल्यू यहाँ पर 50 से बड़ी आ रही है। तो आप इतना समझो, आगे के जितने भी आप n कंसिडर करोगे x की वैल्यू n से बड़ी आ रही है। क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। फर्स्ट n नेचुरल, फर्स्ट 33 नेचुरल, मान लो ये इंटीजर आ भी जाती 42 आ जाती, मान लो अगर फर्स्ट 33 नेचुरल नंबर्स लिखे हैं तो उसमें से 42 फॉरगेट कर सकते हैं क्या, 42 तो आएगा ही नहीं उसमें, ठीक है।
तो यहां पर n की वैल्यू और ज्यादा बड़ी लेने से आंसर नहीं आएगा। तो यहां पर आपके पास दो पॉसिबल आंसर्स हैं। पूछा गया फाइंड द टू नंबर्स दैट शी फॉरगॉट टू ऐड। शी फॉरगॉट टू ऐड ईदर 10 and 11 और शी फॉरगॉट टू ऐड 26 and 27। दो पॉसिबल केसेस बनेंगे इस क्वेश्चन में।